Hello everyone. With today's video, we are starting with the class 11 chapter, that is what is psychology. In my previous video, I give you an overview कि हम particular chapter में क्या पढ़ने वाले हैं. Let's start this chapter with the introduction. I tell you in the previous video that कि psychology हमारा एक scientific approach है, ठीक है. और हम इसे एज अ डिसिप्लिन ही पढ़ते हैं. डिसिप्लिन मतलब एज अ सब्जेक्ट ही पढ़ते हैं, ठीक है. एंड अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो इसे बोला जाता था साइकोलॉजिस्ट ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, ठीक है. इट ड्राइव फ्रॉम अ टू ग्रीक वर्ड्स दैट रेफर्स द साइकी. साइकी मीन होता है सोल एंड लोगोस मीन साइंस और स्टडी ऑफ अ सब्जेक्ट. सो बेसिकली हम अगर साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं तो इट इज़ अ स्टडी ऑफ अ सोल और माइंड, ठीक है. बट जैसे जैसे समय बीतता गया तो हमने एक इसकी अलग डेफिनेशन निकाली जो मैंने आपको बताई थी कि इट इज़ अ साइंटिफिक डिसिप्लिन. ये हमारा एक तरह का साइंटिफिक डिसिप्लिन है जिसके अंदर हम डील कर रहे हैं ह्यूमन एक्सपीरियंस, बिहेवियर एंड ऑब्वियसली द मेंटल प्रोसेस, ठीक है. इसके अंदर मेंटल प्रोसेस भी इन्वॉल्व होता है. So, a discipline is defined both in terms of studies एंड मेथड्स. हम दोनों चीज़ों में देखते हैं. जैसे आपको यहाँ डेफिनेशन दिख रही है, साइकोलॉजिस्ट डिफाइंड फॉर्मली एज अ साइंस विच स्टडी मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर. तो अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है व्हाट इज साइकोलॉजी तो आप वो डेफिनेशन तो लिखेंगे ही कि इट रेफर फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड साइकी एंड लोगोस, ठीक है. वो तो आपको लिखनी है, बट आपको ये डेफिनेशन भी ज़रूर लिख के आनी है कि psychology is defined formally as a science which study mental process, experience, behavior in different contexts, ठीक है. ये भी आपकी बहुत ज़रूरी डेफिनेशन है. आगे चलते हैं. जो मैंने आपको जैसे बताया था कि ये एक साइंटिफिक अप्रोच है, तो देखो मेरी एक बात ध्यान से आप सुनना. जब हम बात करते हैं ना कि ये एक साइंटिफिक अप्रोच है, ठीक है, जब हम इस चीज़ की बात करते हैं कि ये एक साइंटिफिक अप्रोच है, तो साइंटिफिक अप्रोच में हमें तीन बातों का और ध्यान रखना पड़ता है कि साइंस में जो भी डेटा कलेक्ट हो रहा है वुड बी वेरीफाइबल, मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल, ठीक है. जब भी हम साइंटिफिक डेटा की बात करते हैं तो इट शुड बी वेरीफाइबल, मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल. इसलिए आप जब आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि कुछ थ्योरीज को इसीलिए भी नहीं माना गया है या क्रिटिसाइज करा गया है क्योंकि वो मेजरेबल नहीं है या ऑब्जर्वेबल नहीं है इन साइकोलॉजी, ठीक है. सो इट इज़ अ बायोलॉजिकल एंड सोशल साइंस बोथ, ठीक है, जिसमें हम बेसिकली मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंस और बिहेवियर देख रहे हैं. मेंटल प्रोसेस क्या है? मेंटल प्रोसेस हमेशा हमारी कॉन्शियसनेस होती है जो हमारा इंटरनली चीज़ें चल रही हैं, ठीक है. जैसे आप किसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, आप किसी चीज़ को सोच रहे हो, किसी आइडिया पे आप थिंक आउट कर रहे हो, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, आप अपने माइंड का यूज़ कर रहे हो, मेंटल प्रोसेस का यूज़ कर रहे हो, ठीक है. However, we cannot say that brain activity and mental process are same. देखो दोनों सेम नहीं है. जैसे मैंने आपको बोला ना, ब्रेन एंड माइंड बोथ आर डिफरेंट आइडेंटिटीज. सेम आपका मेंटल प्रोसेस और ब्रेन भी दोनों अलग है, बट दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है. इंडिपेंडेंट नहीं है, इंटरडिपेंडेंट है. मेंटल एक्टिविटीज एंड न्यूरल एक्टिविटीज आर म्यूचुअली ओवरलैपिंग. जिसलिए इसलिए अगर आपको कोई डिसेबिलिटी होती है, कॉग्निटिव डिसऑर्डर होता है, कॉग्निटिव मतलब होता है जिसमें हम अपना हायर वैल्यू, हम अपनी मेंटल एबिलिटीज लगा रहे हैं, किसी चीज़ को सोच रहे हैं. जब किसी की सोचने समझने की क्षमता कम होती है, समझ नहीं पाता है, तो हम उसे कैसे देखेंगे, हम उसको में ब्रेन इमेजिनिंग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है. इतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं है. आप सिर्फ इतना ही जानिए कि माइंड इमर्ज एंड इवॉल्व एज अवर इंटरेक्शन. जो चीज़ों को हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है, हम चीज़ों को जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, ये सब हमारे मेंटल प्रोसेस है,
ठीक है। ब्रेन एक्टिविटी इंपॉर्टेंट क्ल्यू हमें दे सकता है कि अच्छा हमारा माइंड ऐसे फंक्शन कर रहा है, बट माइंड क्या है, हमारे कॉन्शियसनेस में चीजें जो हो रही हैं। ठीक है। जब हम सो रहे हैं तो हम सो जरूर रहे हैं, बट अवर माइंड इज ऑलवेज अवेक। क्लियर। सो मेंटल प्रोसेस, जैसे आपको एग्जांपल्स भी दिए हैं, यू कैन सी हेयर द एग्जांपल्स आर learning, remembering, knowing, perceiving, feeling are of interest of psychologists। मतलब ये सारी चीजें आपके मेंटल प्रोसेस में आती है। द स्टडी दिस प्रोसेस टू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाउ माइंड बेसिकली वर्क कैसे करता है, और अगर हमें अपनी मेंटल एबिलिटीज बढ़ानी है, सो हाउ कैन वी इंक्रीज आवर मेंटल एबिलिटीज। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सपीरियंस। देखो एक्सपीरियंस क्या होता है, एक्सपीरियंस ऑफ पीपल आर सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब सबकी अलग अलग है। ठीक है। यहाँ वर्ड आपका जो सब्जेक्टिव लिखा है, सब्जेक्टिव मतलब सबकी एक्सपीरियंस अलग अलग है। आपने कोई चीज देखी, जो आप उस चीज को देख के फील करोगे, जरूरी नहीं है आपका फ्रेंड या कोई और भी उस चीज को देख के वही फीलिंग करे। ठीक है। और सिर्फ आप ही अवेयर हो सकते हो अपनी फीलिंग्स के बारे में, या अदर पर्सन ही अवेयर हो सकता है उसकी फीलिंग के बारे में, बट वी आर अवेयर, वी आर कॉन्शियस। ठीक है। सो देखो, अगर मैं एक्सपीरियंसेस की बात कर रही हूँ, ठीक है, आप इसमें रीड कर सकते हैं एक्सपीरियंस आर इन्फ्लुएंस बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशन। ठीक है। इफ यू आर ट्रैवलिंग इन अ क्राउडेड बस ड्यूरिंग अ हॉट समर डे, यू मे नॉट एक्सपीरियंस द यूजुअल डिस्कम्फर्ट, क्योंकि आप अपने दोस्तों के साथ हो। ठीक है। वहीं अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है, और वहां पे भी क्राउडिंग है, आप जैसे सेंटर आपका पड़ा, आप एग्जाम देने जा रहे हो, वहां पे भी क्राउडिंग है, वहां पे भी हॉट समर डे है, पर आपको ज्यादा डिस्कम्फर्ट होगा। क्यों होगा? एक तो आपको टेंशन है, ऊपर से आपको पेपर के लिए जाना है, आप में भी लेट हो रहे हो, तो कंडीशंस भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस करते हैं। वहां पे आप दोस्तों के साथ हो, इसलिए आपको इतना डिस्कम्फर्ट नहीं फील हो रहा, बट यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है जिसकी वजह से आपको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है। ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन अवर एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर। ठीक है। ओके। नेक्स्ट आपका है बिहेवियर। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट बिहेवियर, दैट बिहेवियर आर टू टाइप्स। बिहेवियर हमारे देखो दो तरह के होते हैं, वन इज कोवर्ट एंड वन इज ओवर्ट। ठीक है, जो अभी हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सो बिहेवियर आर रिस्पॉन्स। बिहेवियर क्या है? रिस्पॉन्स। मैंने कोई चीज देखी और मैंने उसके बारे में बताया या कुछ भी करा, मैंने एक अपनी आई को भी ब्लिंक करा, तो इट इज ऑल्सो अ बिहेवियर। बिहेवियर सिंपल भी हो सकता है, बिहेवियर कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, वो शॉर्ट भी हो सकता है, वो एंड्यूरिंग भी हो सकता है। सम बिहेवियर, जैसे मैंने बोला ओवर्ट। ओवर्ट क्या होते हैं? जिन्हें हम देख सकते हैं। सपोज किसी ने एकदम से एक पानी का ग्लास फेंक दिया, वी आर ऑब्जर्वेबल अबाउट दैट बिहेवियर। ठीक है। बट अगर कोई इंसान कुछ सोच रहा है, ठीक है, उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, इट इज ऑल्सो बिहेवियर, बट हम उसे देख नहीं सकते, बिकॉज इट इज कोवर्ट बिहेवियर। सो ऑल बिहेवियर, चाहे वो कोवर्ट हो चाहे वो ओवर्ट हो, वो किसी ना किसी सिचुएशन की वजह से। अगर कोई इंसान किसी चीज के बारे में सोच भी रहा है, तो कोई ना कोई ऐसा कोई थॉट उसके साथ हुआ होगा या सिचुएशन उसके साथ हुई होगी, जब भी तो वो सोच रहा है ना। तो इट इज डिपेंड ऑन इंटरनल और एक्सटर्नल सिचुएशन। अच्छा, यहाँ पे आपने एक वर्ड पढ़ा स्टिमुलस। तो स्टिमुलस का मतलब होता है कोई भी इवेंट हो रहा है, कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन है, कोई भी एक्शन है, उसे हम साइकोलॉजी में बोलते हैं स्टिमुलस। ठीक है। सो साइकोलॉजिस्ट हमेशा क्या देखते हैं, किसी भी बिहेवियर हो, ठीक है, चाहे किसी ने ग्लास फेंक दिया या कोई दिमाग में कुछ सोच रहा है, हम ऑब्वियसली उसे रिलेट करते हैं विद द रिस्पॉन्स। ठीक है। वी ऑलवेज मेक अ रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, क्योंकि दोनों ही हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल में। क्योंकि आप खुद सोचो, आप एक रूम में हो, बहुत सारे लोग हैं, और एक इंडिविजुअल ने वो ग्लास जब फेंका, तो आप भी एक मिनट के लिए तो सोचोगे ना, ऐसा उसके साथ क्या हो गया कि उसने ग्लास फेंक दिया। ठीक है। आप सोचने लगोगे ना।
क्लियर? सो दिस आर द स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बीच में एक रिलेशनशिप बनाना, कि अगर ऐसा हुआ, ये रिस्पॉन्स आया, ठीक है, तो ऐसी क्या सिचुएशन होगी। सो यू हियर मेक अ रिलेशनशिप बिटवीन द बोथ। सो फॉर टुडे वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। इफ यू वांट मोर वीडियोस लाइक दैट, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।